Very good morning to all. Good morning, teacher. So from today again we can start after completing the chapter number 3. Okay, we can start chapter number 5, that is separation of substance. So first of all, what is the meaning of separation? To be make the object divide. Okay, like your mother is going in the market and she bring so many items like grocery, like vegetables, like fruits, okay, like chemical items, okay, detergent like powder, soap, okay, shampoo, toothpaste. So she will be separate to all the object when she bring from the market. Like vegetables, she will be put in the fridge. Fruits, she will be put in the fruit basket. Okay, grains or maybe she will bring the pulses, so she will be kept in the jar. Okay, detergent like soap, and so when she prepare the cupboard कि भाई soap लाए तो यहाँ पे ही रखने का, grains यहाँ पे, तो she will be separate the object. किराना लाने के बाद सभी ऑब्जेक्ट को अपनी अपनी जगह पे मम्मी रख देती है, बिकॉज वेजिटेबल का जो बास्केट होता है उसमें मम्मी शैम्पू और सॉप रखती है नहीं, जहाँ पे उसका सॉकेट बनाया है, कबोर्ड बनाया है, या जहाँ पे भी वो रखती होगी, सबके घर पे अलग अलग जगह है रखने की, बराबर. तो से विल बी सेपरेटेड द सब्सटेंस. बट हियर इन द साइंस सम ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस. ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको. So in the science here we have to see which separation of substance are to be classified into a different group. Okay, so there are many substances where we notice a substance being separated from a mixture of material. Like we have to buy the wheat boring, okay, 20 kg or 50 kg wheat from the market, okay, and kept into the कंटेनर में पूरे साल का वीट और राइस हम भर देते हैं. बट बिफोर फिलिंग द वीट इनटू द कंटेनर, जो मम्मी अनाज की कोठी है उसमें गेहूं भरती है, तो उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइन्यूट स्टोन है, पत्थर है, तो उसको साफ करके, तो ये मम्मी ने क्या किया, वीट के अंदर से स्मॉल स्टोन्स और इंसेक्ट को क्या किया, सेपरेट कर दिया. अगर इंसेक्ट वाला गेहूं फिल कर दिया, भर दिया, तो ज्यादा इंसेक्ट वहां पे फिल होंगे, गेहूं के अंदर ज्यादा इंसेक्ट हो जाएंगे. जब भी मम्मी राइस और मूंग है, चना है, ओके, वो बनाती हैं, तो उसी टाइम सी नॉट हैविंग अ टाइम टू सेपरेट इट, बिकॉज मॉर्निंग में जल्दी होती है, पापा का टिफिन बनाना, आपका बनाना, तो डायरेक्टली सी विल बी कुक्ड. एंड दैट इज व्हाई बिफोर फिलिंग दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस, otherwise grains or a pulses या vegetable in the container will be separate or unwanted material. स्टोन का वहां पे क्या काम है, पत्थर है, गेहूं है, फील्ड में से आते हैं तो थोड़े पत्थर आते ही है. एंड सो tea leaves are separated from the liquid with a strainer. Strainer means जो चाय करने की जो गन्नी होती है, that is called strainer in English. Okay, so when we have to prepare a tea leaves, morning में चाय बनाते हैं, तो हम चाय को स्टेन करते हैं with using a strainer. Okay, तो tea leaves are separated by the strainer. Like we are making a रोटी, तो रोटी का जो आटा है वो मम्मी स्टेनर, जो चाळनी होती है, ओके, वायर मैश बोलते हैं इसको इंग्लिश में. क्या बोलते हैं, वायर मैश. तो वायर मैश की वजह से जो गेहूं है जो पीसे नहीं है, तो रोटी बनाने के टाइम वो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो वी आर ओके स्टेन. So many items in our daily life which we are using and which we are preparing. Before that, we can separate the substance. Okay, with different type of strainers. Okay, सभी की स्टेनर, जो चाय की गन्नी है, चाय का स्टेनर है, उससे हम गेहूं को स्टेन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज चाय जो है वो लिक्विड है, तो चाय पत्ती सेपरेट हो जाती है, कितना भी स्मॉल हॉल है या नेट है. बट अगर गेहूं है, चना दाल है, वो हम ये स्ट्रेनर से सेपरेट कर सकेंगे, नो. गेहूं के अंदर स्टोन है, तो चाय करने की जो गन्नी से उसके स्टोन नीचे आएगा, बिकॉज वो तो वेरी माइन्यूट हॉल है. तो चारना, ओके, चारना सबके घर पे है ना, तो उसका हॉल बिग होता है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट वी कैन यूज द स्ट्रेनर.
हाउ इट इज बिग और स्मॉल और मीडियम इन साइज, उसकी साइज से अकॉर्डिंग हम वायर मेश का हॉल जो है वो डिसाइड करते हैं। चलो नेक्स्ट, grain is separated from the stalk. Okay, when farmers grow the grains into the field, stalk means जो peel होता है, छिलका होता है, उसका COB cob होता है, उसके अंदर राइस होता है ना, या wheat होता है, तो that is called stalk. So when farmer harvested the crops, stalk में से wheat को क्या करते हैं, separate करते हैं, और stalk को heavy wind की वजह से वो light in weight है, तो फार्मर्स पहले के जमाने, अभी तो मशीन है, थ्रेसिंग मशीन है, तो उसमें सेपरेट कर देते हैं फार्मर्स, बट अर्लियर टाइम व्हेन देयर वर नो मशीन्स, फार्मर्स जो खेत है उससे कहीं ऊपर स्लोप बना के खड़ा हो जाता था, यहाँ पे फैन आर फिटेड नियर, और जो सुपड़ा होता था, ओके सीड्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उससे वो गेहूं है, तो जो कंपोनेंट है जो लाइट इन वेट है वो नीचे फॉल डाउन होते हैं, और हेवी जो है मूंग है, चना है, कि उस सुपड़े के अंदर रहते थे। दैट वे दे कैन सेपरेट द हस्क एंड स्टॉल्क फ्रॉम द स्टॉल्क एंड हस्क, ये क्या है जिसके अंदर गेहूं ग्रो होते हैं, वो पेज है। अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉल्क? Yes. ओके, चलो, मिल्क और अ कर्ड इज CHURNED, churn. ओके, churn means जब भी मम्मी मिल्क में से कर्ड जमाती है, तो मिल्क में लेमन या पुराना कर्ड का एक स्पून, तो 8 आवर्स के बाद कर्ड सेटल्ड हो जाता है, बराबर, कर्ड बन जाता है, बट कर्ड के अंदर थोड़ा सा पानी हो जाता है, तो व्हेन कर्ड इज कंप्लीटली सेटल, आपने देखा होगा कि कर्ड में थोड़ा पानी होता है, आप जैसे ही फ्रीज में से कर्ड निकालते हो, वो थोड़ा पानी का लेयर ऊपर आता है। ओके, सो मिल्क और अ कर्ड इज कर्ड टू सेपरेट द बटर, ओके, इसमें से बटर भी बनता है। एज वी लर्न इन टूअर चैप्टर 3, we gain the cotton to the separated essays from the fiber, हमने कॉटन का भी पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में। चलो, perhaps means शायद, मे बी, इंग्लिश में इसको मे बी बोलते हैं, गुजराती में उसको कदाच, बट वी कैन नॉट यूज गुजराती वर्ड, दैट वी लर्न ओनली द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश मीनिंग ओनली। परहैप्स मीन्स मे बी, ओके, हिंदी में हम शायद बोलेंगे, ओके, सो परहैप्स मीन्स मे बी, परहैप्स यू माइट हैव टू बी ईटन a salted dalia or a paua, dalia you can eat, salted dalia, okay, चलो, जैसे गुजराती में हम दाना चना बोलते हैं, that is खारेसी, okay, so dalia or a paua, if you found that it had a chilies in it, you may have carefully taken, then you have before the eating. When your mother is preparing a aloo paua, that is called bataka paua, so she will be added a kadi patta or a chili. So those who are not eating a too much spice item, they can separate the chili from the paua or a dalia. जब भी मम्मी दलिया बनाती है, दलिया यहाँ पे अलग है, दाना चना वाला नहीं है। Suppose you are giving a basket to containing mangoes and guavas and asked to be separate them. So you can easily ask, yes. Okay, 50 mangoes and 50 guavas are there, or 80 guavas are there. So you will be separated because both are solid. So solid substance can be separated easily. If they are similar in size, if they are bigger in size, you can. If you told you have to separate a wheat flour from the sand, मिट्टी में आपका फ्लोर गिर गया है, तो you are able to separate it? No. You know? Okay, you know, because some of the solid substance are also not able to be separated. Yeah, we can use the size of the wire gauze, like जो हम चारना यूज करते हैं, अगर वो जो सैंड है, वो सैंड की जाली स्मॉल है, तो वो हम व्हीट का फ्लोर सेपरेट करते हैं, बट मे बी इट गेट बी चांसेस टू मिक्स द sand with the floor. So this type of particles we cannot separate it sometime, but like we can separate a same quantity or a same size material. Mango and guava का size same है, so we can separate it easily. Suppose you are giving a basket to containing a mangoes and guava, in asked to be a separate them. What would you do? Pick out one kind of, place them in the separate
container, right? Yes. Okay, both are out of that basket. Anyone, like you have to separate the guava, yeah, you have to separate the mango and kept into the another container. That way you have to separate both the guavas and mangoes. Chalo. Now next seems seems easy. But what if the materials we want to separate are much similar? जो दोनों सब्सटेंस सेम है, लाइक मिट्टी और सैंड, मीन्स मड और सैंड. ओके, हाउ वी कैन सेपरेट देन मैंगो और अप टू हियर Yes. नहीं है ना? No teacher. Okay, so if they can similar, so mango and guava are similar, so you are able to separate it. Imagine you are given a glass of sand with a salt, mix in it. Impossible, है ना? आपको सैंड और सॉल्ट दोनों मिक्स करके दिया है एंड टोल्ड दे आर यू हैव टू सेपरेट बाय योर हैंड्स. इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो रेती का पार्टिकल्स है और सॉल्ट का पार्टिकल्स है दोनों की साइज सेम है. मे बी इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सीव्स. चाली से भी वो नहीं हो सकता है. इवन टू थिंक अ separating a salt from this mixer by picking out grains of a sand by hand. Possible? No, it is totally impossible. We cannot separate because same size of particles are mixed to each other like a sand and salt. Yeah, mud and salt. It not be possible. Otherwise, it is impossible to separate it. In column 1, यहाँ पे हम एक column देखेंगे. In column 1 of table 5.1 are given to be a few process of separation. They suppose okay, the purpose of the separation and the way to separate it a component means what is the meaning of component? जो object हमने separate करने के लिए लिए है that is called component. Like here we are giving a wheat and rice, so we can separate it. Okay, so wheat and rice are the component. Mango and guava, so mango and guava are the component. Okay, so component are used to be a mention in the column 2 and 3 respectively. Okay, 2 and 3 में continue यहाँ पे object दिए. However, the information given in the columns 2 and 3 is a jumble up. Can you match each process with its purpose and the way separated a component are used? So here we have to see separation process. Purpose for the which we do the separation and what do we do with the separated of the component. Okay, first table में आपको पूछा है separated stone from the rice. To separate two different but useful components. Okay, क्या पूछा है? Separation process. Separate stone from the rice, so we can separate easily. Pay your attention. Okay, churning a milk to be obtained butter. Yes. Milk में से butter बनता है? Yes. Yes. Okay, separate tea from the tea leaves. Okay. Second, purpose for which we do the separation. सेपरेशन हम क्यों करते हैं? तो टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट. ओके, लाइक व्हीट के अंदर थोड़ा सा एक फिस्ट राइस, किसी छोटे बच्चे ने मम्मी ने व्हीट का कंटेनर भर के रखा है और खेलते खेलते आ गया. ओके, बाजू में राइस भी है, तो उसने पूरा जो कंटेनर था व्हीट भरा हुआ उसमें, तो वी कैन सेपरेट इट बिकॉज बोथ आर यूजफुल. इसकी वजह से पूरा गेहूं नहीं फेंक देंगे. ओके, so isn't it the separated two different but useful component? Clear it all of you? Okay, जो राइस है वही माप की, वही मेजरमेंट की वायर गोस यूज करेंगे और उसके वजह से हम राइस को सेपरेट करेंगे. बिकॉज 2-4 कटोरी राइस है तो हम फेंक देंगे. 3 दिन का खाना है गरीब इंसान के लिए और हमारे लिए भी. Clear it all of you? Why we are separated? What is the purpose to behind separated? ओके, छोटे बच्चों ने रेती और मिट्टी जो मिक्स कर दी है तो हम फेंक देंगे बिकॉज दे आर अनवांटेड. ओके, यूजफुल नहीं है, भले फेंक दिया. ओके, लाइक गमला है हमारे घर पे और जो छोटा बच्चा है उसने मिट्टी में एक फिस्ट भर के राइस डाल दिया तो हम फेंक देंगे. वी कैन नॉट सेपरेट इट.
ओके, एक यूजफुल है और एक अनयूजफुल है, उसको ऊपर से निकाल के जो स्पैरो है या पिजन है उसको डाल देंगे ऊपर वाले राइस जो है ना। चलो, टू बी रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, churning of milk to be obtained butter, ओके। तो क्या आएगा, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, अगर दही जमाया है तो पानी की जरूरत नहीं है तो हम निकाल देंगे पानी को, बट कर्ड को रहने देंगे। चलो, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट, लाइक कि टी लीव्स है तो टी लीव्स की कोई जरूरत नहीं, वी वांट टू टी ओनली, ओके, so that is why we get separated. So this is the, what do we do with the separated component? ये जो कंपोनेंट हमने सेपरेट किए, ओके, पहले तो इसको सेपरेट करने का पर्पस क्या था, ओके, इसको दैट वी नो। नाउ ये जो सेपरेटेड सब्सटेंस है उसमें यूजफुल है तो व्हाट वी डू, और नॉट यूजफुल है तो व्हाट वी डू, ओके। सो वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, ओके, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। अगर यूजफुल है तो वी कैन सेपरेट इट एंड वी कैन यूज इट अगेन, बट इट इज नॉट लाइक सॉल्ट एंड सैंड, लाइक सैंड एंड मड, लाइक मड एंड सॉल्ट, तो बोथ आर नॉट यूजफुल, ओके, बिकॉज ये समटाइम्स यूजफुल नहीं है, भले मिक्स हो गए हैं, तो वी कैन थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज एंड वी यूज बोथ द कंपोनेंट, ओके, लाइक टी लीव्स है तो रोज का या कोई भी प्लांट है उसमें हम टी लीव्स ऐड कर देंगे तो वो फर्टिलाइजर्स बन जाएगा, आपको पता है, हमने फर्टिलाइजर्स सीखा है ना, उसका फर्टिलाइजर्स बनेगा, दोस हु आर यूजफुल, ओके। चलो, प्रोसेस with its purpose and the way to separated component are used, okay, process with its purpose and the way to separated component are used। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आपने जो प्रोसेस से सेपरेट किया वो प्रोसेस, और आपने जो यूजफुल कंपोनेंट है उसको सेपरेट किया, या अनवांटेड है उसको आपने थ्रो कर दिया, या जो वांटेड है उसने आपको ऐसे कोई फॉर्म में यूज कर दिया, तो दिस ऑल द थिंग्स आर यूज्ड। Yes, we see that before we use the substance, we need to be separate a harmful or non-useful substance. What here this line want to say? We see that, हमने क्या देखा ऊपर के टेबल में? We see that before we use a substance, okay? कोई भी substance use करने से पहले हम क्या करते हैं? What we have to do? Separate. What we have to do? Separate. Okay? Need to be separate harmful or non useful, जो हमारे like we are separate the microorganism from the weed, so that is harmful for us, okay, हमारे लिए नुकसान करता है, harmful, not beneficial for us, if insect are that in our body, okay, so we are suffering from disease, okay। stale food जो है, बिगड़ा हुआ खाना है, that we can throw, भले वो useful है, खाना बिगड़ गया है, देखो यहाँ पे सेपरेशन की बात में मैं क्या समझाती हूँ कि इट इज ऑल्सो यूजफुल। मम्मी ने मॉर्निंग में भाजी पाव या कुछ भी बनाया, रोटी है उसके ऊपर फंगस आ गई ब्रेड के ऊपर, तो वी कैन थ्रो, ओके, वी कैन नॉट थ्रो इवन दो द एनिमल्स ऑल्सो बिकॉज दे आर स्टेल फूड, ओके, दैट इज नॉट यूजफुल, भले वो फूड है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यूजेबल सब्सटेंस है, बट इफ इट इज प्रॉपर और नॉट, उसका जो यूजेबल पर्पस है दैट इज प्रॉपर और नॉट। हम कौन से पर, लाइक की रोटी है मॉर्निंग में बनाई है, शाम को खा लिया इज ओके, नेक्स्ट डे मॉर्निंग खा लिया इज ओके, बट थर्ड और फोर्थ डे द फंगस इज स्टार्ट, ओके, ऑन द रोटी, सो वी कैन नॉट ईट, भले वो यूजफुल है, इवन दो वी कैन नॉट थ्रो द एनिमल्स की चलो कुत्ते को फेंक देते, जो रोटी हम नहीं खाते हाउ वी कैन गिव टू द एनिमल्स, okay, so that is also called harmful as well as non useful, okay, like sand and wheat है, that also we have to throw because अभी wheat के अंदर sand separate नहीं हो रही है तो फेंकना, we can try करते हैं separate होने का, but कहीं ना कहीं get the chances maybe a dust particles when we are preparing the roti, so some of the object are harmful and non useful for us also, substances that may be a mix with it, sometimes we separate even useful component if we need to them to separately, okay, क्या लिखा है, sometimes we can separate even useful component या throw the component, okay, जैसे मैंने रोटी की बात की, बिगड़ गया यूजफुल है तो भी हमने फेंक दिया, okay। चलो, तो हम यहाँ पे
यूजफुल कंपोनेंट है तो भी हम सेपरेट करते हैं, ओके वो हम पढ़ेंगे। The substance to be separated may be a particles of a different size of materials. Okay, particles different size के हैं जो हम separate करने जा रहे हैं, okay? This may be a solid, liquid, even the gaseous. So how we separate the substance mixed together if they have to be a different properties? Okay, like okay. अभी मैंने बोला फर्स्ट वीडियो में कि भाई ये साइंटिफिकली हम समझेंगे कि अब साइंटिफिकली कि सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है और गैसियस है। मिल्क के अंदर लिक्विड है, ओके एक मिल्क है और हम चाय बनाते हैं और उसमें एक ग्लास भर के पानी डाल दिया तो हम चाय को बॉईल करते हैं, उबालते हैं। क्यों? जो पानी हमने डाला था मॉर्निंग में चाय बना वो पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट होता है। व्हेन यू आर ड्रिंकिंग अ टी तो आपको मिल्क का टेस्ट आता है कि भाई अभी चाय प्रॉपर है। पानी वाली चाय है, मम्मी ने वाटर फिर अदरक डाला, फिर चाय डाली, चाय पत्ती डाली और तुरंत मिल्क डाल दिया और जैसे ही वन बॉइल्ड आया, एक उबराया, मम्मी ने चाय नहीं, तो आपको वो चाय कैसी लगेगी, पानी वाली लगेगी। बट थोड़ी मम्मी इसको बॉइल करती है कि पानी क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि चाय का कलर लाना है ना। बॉइल को वाटर करेंगे, वाटर बॉइल के अंदर हम जिंजर, आदू और जो चाय पत्ती है वो ऐड करेंगे तो ब्राउन कलर आ जाएगा गर्म पानी की वजह से, ओके। इसीलिए हम पहले पानी को गर्म करते टी लीव्स डाल, बट वही पानी हमको वापस इवेपोरेट कर देना है मिल्क डालने के बाद। इसीलिए हम समटाइम्स उसको बॉईल करते हैं, चाय को उबालते हैं, ओके। तो ये लिक्विड में से लिक्विड को सेपरेट किया ये प्रोसेस की वजह से, बॉइलिंग प्रोसेस की वजह से। पानी तो बोलेगा तो दोनों लिक्विड को सेपरेट कैसे किया, ओके। केरोसिन के अंदर पेट्रोल है, दोनों लिक्विड है, दोनों लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे, ओके। राइस और व्हीट दोनों सॉलिड है, दोनों सॉलिड को कैसे सेपरेट करेंगे, गैसेस को कैसे सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम साइंटिफिकली लेसन पढ़ेंगे। ये सब हमने रूटीन लाइफ का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ा। नाउ वी कैन लर्न कि if both the solid substance are mixed together, both the liquid substance are mixed together and both the gaseous substance are mixed together, how we can separate, okay। चलो, so method of separation. So here in the science, if this type of substance, solid, liquid and gases are mixed together, so we can separate it scientifically of using a different method. We will discuss some simple method of separating the substance such that are mixed together. You may come across to some this method being used in day-to-day life. तो first method है hand picking. चलो, bring a packet of grain purchased from a shop to the classroom. आपके क्लासरूम में wheat या rice ऐसा कुछ लाना है, मूंग या चना, okay? Now spread the grain on the sheet of paper. Do you find only the kind of grains of the sheet? Yes. आपको वो जो ग्रेन्स आप घर से लाए हैं उसको एक शीट के ऊपर स्प्रेड करना है ऑफ अ पेपर. Are you there pieces of stone, husk, broken grains and particles of any other grain in it? Okay? Now remove with your hand. आप जो घर से ग्रेन लाए उसमें अगर इंसेक्ट है, वीट है उसके अंदर मिक्स हो गया है, राइस लाए हो तो वीट मिक्स हो गया है, वीट लाए हो तो मूंग मिक्स हो गया है, मूंग के अंदर चना मिक्स हो गया है, तो दोनों की साइज अलग है, दोनों का कलर अलग है मूंग और चना का. सो यू कैन मेक सेपरेट बाय यूजिंग योर हैंड. यू कैन पिक इट. यस, आप चने के अंदर से मूंग को सेपरेट करोगे विदाउट यूजिंग द सीव्स? यस, easily, because both are little bit same in size, both are separate in color and easily picked by the hand. So we can use and remove the same size of solid particles from each other. This process is called hand picking process. हाथ से वो प्रोसेस हमने किया है. ओके, चना और मूंग, चना और चना दाल, ओके, मूंग और चना दाल, that we can separate. चना दाल के अंदर कंकर है, स्टोन है, that we can pick by our hand. Okay, this method of hand picking can be used for separating a slightly larger size impurities like the piece of dirt, stone and husk. उसके अंदर कोई छिलका है, खेत के अंदर से आ गया है और मार्केट से आप रेडीमेड पैकेट लाए, तो बनाने से पहले मम्मी पैकेट तोड़ती है और जो इम्प्योरिटीज है वो हाथ से बीन के वो सेपरेट करती है. दिस इज अ हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग का मीन हाथ से लेना, पिक आउट करना, बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड हैंड पिकिंग.
the quantity of such impurities is usually not a very large. Okay, quantity means जो साइज की चना दाल है वही साइज का कोई impurities मिक्स हो गया है तो आप इजीली सेपरेट कर सकते हो. ओके, we find that a hand picking is a convenient method of separating a substance. जो सेम साइज के पार्टिकल्स है तो ये मेथड यहाँ के लिए क्या है? कन्वीनियंट. Okay, so up to here we can complete our today's first separating method, which is that hand picking, which your mother is using every day. Okay, maybe you are saying that every day. मार्केट में से वेजिटेबल लाती है, वो भी पोटैटो और टोमेटो मिक्स है तो हैंड पिकिंग से सेपरेट करती है. यस, मॉर्निंग में चना बनाया और उसमें कुकर जब भी रखती है तो थोड़ा देख लेती है, भले क्लीन करके रखा है फिर भी, या क्लीन करके नहीं रखा है तो वो जब भी बनाती है तब वो क्लीन करती है. ओके, सो हियर वी कैन कंप्लीटेड आवर फर्स्ट मेथड दैट इज हैंड पिकिंग एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी कैन स्टार्ट आवर पोर्शन अप टू थ्रेसिंग.